दिस इज जनरल गोले। वेलकम टू एएस एजुकेशन क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन की क्या रेंज है, किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को वो सुन सकते हैं। कौन सी रेंज होती है जिसके अंदर वो फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, कौन सी वो रेंज होती है जिनके अंदर फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन जो सुनते हैं ना, जिस फ्रिक्वेंसी की साउंड को, उससे कहीं ज़्यादा भी सुन सकते हैं और कहीं बहुत ही कम भी सुन सकते हैं। तो वो क्या रेंज है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। तो चलिए बात करते हैं कि फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। यानी कि जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा, डॉल्फिन्स जो होती है, डॉल्फिन्स आपस में बातचीत करती है, कम्युनिकेट करती है, लेकिन हमको क्यों सुनाई नहीं देता है। दूसरी बात आपने देखा होगा, डॉक्टर्स जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं लंग्स और हार्ट की बीट को सुनने के लिए, उससे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो वो जब कान में लगा के सुनते हैं तो उसको हम क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी जो फ्रिक्वेंसीज है उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसा कि स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप 5 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है जिसे ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते हैं, इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। जिससे वो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसकी सहायता से हमारे कान इस फ्रिक्वेंसी को रिफ्लेक्शन होती है और उसके कानों के द्वारा हम उसको सुन सकते हैं। बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम 5 हर्ट्ज। लेकिन डॉल्फिन्स जो होते हैं वो 120 लाख की फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करती हैं। 120 लाख बहुत होता है, जिसे ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा होती है। डॉल्फिन्स आपस में इन फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करती हैं, उत्पन्न करती हैं और आपस में कम्युनिकेट करती हैं, गॉसिप करती हैं, जो भी उनकी बातचीत होती है वो कर सकते हैं। दूसरा आपने देखा होगा, जो बैट होता है, चमगादड़ होता है, चमगादड़ ह्यूमन रेंज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है और उसका यूज करके वो अपना शिकार करता है, प्रे करता है, अपने शिकार को पकड़ सकता है। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो ये जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग है, कुत्ता है, डॉग है क्या है, वो बहुत कम साउंड को सुन सकते हैं, बहुत कम फ्रिक्वेंसी की साउंड को सुन सकते हैं, वो बहुत पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो कुछ डॉग वगैरह होते हैं, वो एनिमल वहाँ से पहले ही भाग जाते हैं। क्योंकि जब अर्थ का शॉक आता है ना, अर्थक्वेक का, भूकंप का जब शॉक आता है, तो उससे पहले वो लो फ्रिक्वेंसी, बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी की साउंड निकलती है, उसमें से कम फ्रिक्वेंसी की साउंड निकलती है जिसे अपन ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते। केवल डॉग है, एलिफेंट है, वो सुन सकते हैं। तो वो वहाँ से उसको सुन करके भाग जाते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई अर्थक्वेक आने वाला है, कोई घटना घटने वाली है। तो जो रेंज होती है ह्यूमन की, वो सुनने की 3 प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। पहली होती है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड वो साउंड होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से जिनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, उन्हें हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं। इंफ्रासाउंड को वेल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, वेल मछलियाँ, एलिफेंट होते हैं, राइनोसोरस होते हैं, यानी कि गेड़ा, राइनोसोरस को गेड़ा हाथी बोलते हैं, एलिफेंट्स हाथी, वेल्स माने वेल मछली, ये इसको इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करती हैं और आपस में डिस्कशन करती हैं, है ना। और अर्थक्वेक होता है तब ये डिफ्लेक्टेड हो जाती है, उस जगह से चली जाती है दूसरी जगह पर। इनको बहुत जल्दी पता चल जाता है मानव की अपेक्षा, ह्यूमन की अपेक्षा, क्योंकि बहुत ही कम साउंड को ये सुन सकते हैं, बिलो 20 हर्ट्ज, बहुत कम होता है। दूसरी बात करें, दूसरा होता है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड का मतलब होता है कि ऐसी फ्रिक्वेंसी की साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, यानी 20 से लेकर के 20 से लेकर के 20,000 के बीच की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है उसे ह्यूमन सुन सकता है केवल, इसीलिए हम इसको ऑडिबल रेंज बोलते हैं। इसके बीच की 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की, या इसको अपन 20 के हर्ट्ज, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। तो ह्यूमन है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता है, ना ही इससे कम सुन सकता है। अब जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो 25,000
हर्ट्ज की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके सुनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो बच्चे हैं वो 25,000 या 25,000 हर्ट्ज की साउंड वेव्स को भी सुन सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड क्या हो सकती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, उन्हें हम सुन सकते हैं, ह्यूमन बीइंग सुन सकता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं उनके वो इससे ज़्यादा 25 किलो हर्ट्ज की भी साउंड वेव को सुन सकते हैं। तीसरा होती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वे साउंड्स होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000, यानी कि 20,000 20,000 से जो ज़्यादा होती है, 20,000 से जो ज़्यादा होती है उन्हें अपन बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड भी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। जैसे इनको डॉल्फिन है, डॉल्फिन सुन सकते हैं। चमगादड़, चमगादड़ कुत्ते हैं, वो भी इनको सुन सकते हैं। तो कुछ एनिमल्स हैं वो इनको सुन सकते हैं ऑडिबल रेंज से ज़्यादा या कम को, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स है वो केवल इन 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड फ्रिक्वेंसी को ही सुन सकता है। जैसा कि आप ये टेबल देख रहे हो, टेबल में बताया गया है कि 20 हर्ट्ज के बीच की जो साउंड उनको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और ऑडिबल साउंड है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का है, और इससे जो ज़्यादा है मोर देन 20,000 हर्ट्ज इट्स कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है। अल्ट्रासोनिक साउंड जब वो उड़ता है तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। अल्ट्रासोनिक, ये चमगादड़ है और ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, उसकी सहायता से अपना शिकार करता है, कैच प्रे करता है। भाई अगर वो उड़ रहा है, उसके सामने कोई इंसेक्ट आ गया, कीट आ गया, तो अल्ट्रासोनिक साउंड उससे टकराएंगे और वापस आ जाएंगी, तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर इंसेक्ट, उसको पकड़ लेता है, खा लेता है। लेकिन अगर वो वापस लौट के नहीं आई तो वो सोच लेगा कि यहाँ पर ये लौट के नहीं आई है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई नहीं है। तो इस प्रकार अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके ये चमगादड़ अपना शिकार करता है, अपने शिकार को पकड़ता है, अपना भोजन प्राप्त करता है अल्ट्रासाउंड का यूज करके। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि इंफ्रासोनिक साउंड क्या होती है, ऑडिबल साउंड क्या होती है और अल्ट्रासाउंड क्या होती है। एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, और ऑडिबल साउंड वो साउंड होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जिसे ह्यूमन सुन सकते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज की साउंड फ्रिक्वेंसी को भी सुन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए वो वेल एडेप्टेड होते हैं। लेकिन ह्यूमंस नहीं सुन सकता है। धीरे धीरे उनकी जब बड़े होते जाते हैं बच्चे, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है सुनने की वो कम होती चली जाती है। और अल्ट्रासाउंड वो होते हैं, अल्ट्रासाउंड वो होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से लेकर के ज़्यादा होती है, जिन्हें डॉल्फिन्स कम्युनिकेट करती हैं। डॉल्फिन्स 1,20,000 की फ्रिक्वेंसी की वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं, जिससे वो आपस में बातचीत कर लेती है। तो दोस्तों ये था, हमने सीखा कि इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल साउंड्स क्या होती है, इनको कौन कौन से एनिमल सुन सकते हैं। तो ये था आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। अगले वीडियो में बात करेंगे अल्ट्रासाउंड्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या मेन एप्लीकेशंस होते हैं, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।